तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसे प्रयागराज भी कहते हैं और इलाहाबाद भी। पर इसका एक और नाम है सपनों का शहर। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि यहाँ हजारों स्टूडेंट्स के सपनों और उनके संघर्ष की कहानियां बसती हैं। आइए इस सफर को महसूस करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ कोई पढ़ाई लिखाई का सफर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही व्यक्तिगत परीक्षा है, सपनों की परीक्षा। तो आखिर क्या खास है इस शहर में? क्यों इसे सपनों का शहर कहा जाता है? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये शहर उन स्टूडेंट्स के लिए इतना मायने क्यों रखता है जो एक बड़े सपने के पीछे यहाँ आते हैं। देखिए, इस शहर की ना एक दोहरी पहचान है। एक तरफ तो उसका बड़ा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व है ना? लेकिन इसकी असली पहचान वो है देश भर से आए हजारों स्टूडेंट्स की उम्मीदों से। और ये सपना है क्या? एक ही सपना, एक सरकारी नौकरी। बस यही एक चीज है जो हर साल न जाने कितने नौजवानों को इस शहर खींच लाती है। अपने परिवार की जिंदगी बदलने का सपना। जरा सोचिए, जब कोई अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़कर इस अनजान शहर में आता है। ये सफर, ये बस एक फिजिकल जर्नी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी भी है। वो सीन याद कीजिए जब कोई गांव से निकलता है तो माँ की आंखों में आंसू होते हैं और पिता की आंखों में ढेर सारी उम्मीदें। ट्रेन में बैठा वो लड़का या लड़की सिर्फ अपना सामान नहीं, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ लेकर चल रहा होता है। और जानते हैं, इस पूरे सफर में दिल के किसी कोने में बस एक ही आवाज गूंजती रहती है, बस इस बार सिलेक्शन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। यही एक लाइन है जो उन्हें हर रोज हिम्मत देती है। तो चलिए बात करते हैं उस असली संघर्ष की, उन मुश्किलों की जिनका सामना ये स्टूडेंट्स हर रोज करते हैं। इलाहाबाद में जिंदगी सिमटकर एक छोटे से कमरे में आ जाती है। जी हां, एक 8 बाय 10 का कमरा। सोचिए, यहीं उनकी पूरी दुनिया बन जाता है। यहीं पढ़ना, यहीं खाना और यहीं सोना। और फिर आती है पैसों की लड़ाई। हर एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। कमरे का किराया, कोचिंग की भारी भरकम फीस, किताबें और 2 वक्त का खाना। इन सबको एक बहुत ही लिमिटेड बजट में मैनेज करना, ये अपने आप में एक जंग है। और इनकी दिनचर्या, वो तो बस पूछिए मत। सुबह उठकर कोचिंग क्लास, फिर लाइब्रेरी और देर रात तक कमरे में आकर सेल्फ स्टडी। दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि यहां रुकने का मतलब है अपने सपने को पीछे छोड़ देना। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से। हर रोज खुद के मन में उठने वाले सवालों से लड़ना। क्या मुझसे हो पाएगा? असफलता का डर, ये असली जंग है। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण भी है, एक ऐसा सहारा जो इस मुश्किल सफर को थोड़ा आसान बना देता है, और वो है दोस्ती। इलाहाबाद में दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो आपका परिवार बन जाते हैं। एक ऐसी फैमिली जो आपने खुद चुनी है, जो आपके हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। ये दोस्ती सिर्फ बातों की नहीं होती, ये काम आती है। एक दूसरे के साथ नोट शेयर करना, देर रात तक साथ में पढ़ना, और जब कोई हिम्मत हार रहा हो तो उसे संभालना, उसे मोटिवेट करना, यही तो है असली ताकत। और फिर सालों की इस मेहनत, इस तपस्या के बाद वो दिन आता है, वो दिन जो सारे त्याग, सारे संघर्ष को सार्थक बना देता है। सफलता, बस एक शब्द, लेकिन इसका मतलब वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसका नाम उस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आता है। वो एक पल जब लगता है कि सारी मेहनत वसूल हो गई। और ये जीत सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। जब एक स्टूडेंट सफल होता है ना, तो उसके साथ उसका पूरा परिवार जीतता है, उसके पूरे गांव में जश्न मनता है। ये एक सामूहिक जीत होती है। तो आखिर में ये शहर एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये सिखाता है कि अगर लगन सच्ची हो तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परसेवियरेंस यानी लगातार लगे रहना, यही सफलता की कुंजी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इलाहाबाद क्या है? क्या ये सिर्फ एक शहर है, या फिर ये सपनों की वो कसौटी है जहां संघर्ष की आग में तपकर ही सफलता का सोना बनता है?